अगर आप भी वर्डप्रेस में वूकॉमर्स के थ्रू कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एग्जैक्टली पेमेंट कैसे कलेक्ट करना है या फिर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में वूकॉमर्स में पेमेंट का इंटीग्रेशन कैसे करना है। एग्जांपल के लिए यह है मेरी वेबसाइट कॉल्ड सुप्रीम कैंपस, जहां पर मेरे ऑनलाइन कोर्सेज सेल होते हैं। अगर आप यहां पर चेकआउट विंडो पे जाएंगे तो आपको चेकआउट स्क्रीन पे मैंने रेजर पे को कनेक्ट कर रखा है, जिसके हेल्प से इंडिया में लोग यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, दैट मींस कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड। सिमिलरली स्ट्राइप, जहां पर अगर आपका कोई इंटरनेशनल पेमेंट आ रहा है तो वो आप स्ट्राइप के थ्रू भी एक्सेप्ट करते हैं। सिमिलरली पेपाल के ऑप्शंस भी मैं इनेबल करके रख सकता हूं। टेक एन एग्जांपल, यहां पर मैंने एक और डमी वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट के चेकआउट विंडो पे मैंने यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्राइप को कनेक्ट करके रखा है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को कनेक्ट करके रखा है, रेजर पे को कनेक्ट करके रखा है, पेपाल को कनेक्ट करके रखा है। अभी यूजर के पास जैसे जैसे कार्ड्स होंगे वो डायरेक्टली और इजीली मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए पे कर पाएगा। लाइकवाइज अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी वूकॉमर्स की वेबसाइट पे इन अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेपाल को कैसे इंटीग्रेट करना है, स्ट्राइप को कैसे इंटीग्रेट करना है, और अगर आप देसी पेमेंट लेना चाहते हैं इंडिया में तो आप इंस्टामोजो या फिर रेजर पे को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम तीनों पेमेंट स्टेप्स को वन बाय वन गो थ्रू करेंगे। इंस्टामोजो वर्सेस रेजर पे में मैं रेजर पे को पिक करूंगा क्योंकि ये इंटरनेशनल पेमेंट भी एक्सेप्ट करता है जबकि इंस्टामोजो नहीं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो मेक श्योर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप स्पेसिफिकली एक की बजाय कोई भी एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, डायरेक्टली उस पर जंप करके वो वाला सेक्शन आप डिटेल में सीख सकते हैं। बिना किसी फर्दर डिले के चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आई बिलीव कि आपके पास वर्डप्रेस में वेबसाइट है। अगर है दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि ये सारा इंटीग्रेशन हम वूकॉमर्स के थ्रू करने वाले हैं। अदरवाइज अगर आपके पास में ऑलरेडी इंस्टामोजो और रेजर पे जैसे पेमेंट गेटवे अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली भी पेमेंट के लिंक भेज सकते हैं, बट अगर प्रोडक्ट के साथ लिंक करना है तो आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में ही होनी चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस में हमें मिलता है वूकॉमर्स का प्लगइन और इसी प्लगइन में हम पेमेंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं और यही हमारे प्रोडक्ट के साथ में दिखता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली हम किस प्रोडक्ट में लिंक करने वाला है। तो यहां पर मैंने एक डमी प्रोडक्ट बनाया है एंड आई विल शो यू कि कैसा प्रोडक्ट दिखता है, ताकि यू विल गेट एन आइडिया कि हम उसमें पेमेंट कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पर मान लीजिए कि मैं एक कोर्स सेल कर रहा हूं और इस कोर्स में एनरोल करने के लिए यूजर को कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना है। तो अगर मैं रिफ्रेश करके सेकंड स्क्रीन पे जाता हूं तो ये मेरी वेबसाइट है। मान लीजिए कि इस पे मैंने डमी कोर्स को मैं सेल कर रहा हूं 999 में। जब भी यूजर टेक दिस कोर्स पे क्लिक करता है तो उसको यहां पर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है, वो कार्ट में ऐड करता है क्योंकि ये सारे वूकॉमर्स के फीचर हैं। लेकिन जब प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेगा तो यहां पे जो चेकआउट का विंडो आएगा वहां पर हमारे पेमेंट के ऑप्शंस इनेबल होने चाहिए। अभी मैंने सिंपली डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को इनेबल कर रखा है, बट ये रिलायबल नहीं है क्योंकि हमेशा आपको यूजर से पहले पेमेंट लेना है फिर प्रोडक्ट डिलीवर करना। ओके, तो अब यहीं पर हम अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस को ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको जाना है वूकॉमर्स के अंदर। ओके, और सबसे पहला काम जो आपको करना है, मेक श्योर आप उस कंट्री को चूज करें जिसका बेस पेमेंट आप लेना चाहते हैं। जैसे अभी आप इंडिया में बेस्ड है, आप इंडिया चूज करें। अगर बांग्लादेश में, बांग्लादेश चूज करें, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको करेंसी के ऑप्शंस आएंगे। तो यहां पर मैंने इंडिया चूज किया। इसके बाद नीचे आना है, आपको मेक श्योर यहां पर करेंसी INR चूज करके सेव कर देना है, ताकि हमारे जो भी पेमेंट इस कोर्स विंडो पे आपको दिखाई देंगे विच इज लाइक दिस, वो हमेशा उसी करेंसी में दिखाई देंगे जो आपने कॉन्फ़िगर किए हैं। तो दैट इज स्टेप नंबर 1। इसके बाद डायरेक्टली हमें जंप करना है, दैट इज अ पेमेंट सेक्शन, और यही वो एरिया है जहां से हम अलग अलग पेमेंट ऑप्शंस को इनेबल करते हैं। अभी के लिए जैसे मैंने सिर्फ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को इनेबल कर रखा है, इसलिए वो ऑप्शन इनेबल है, लेकिन इसको हमें यूज नहीं करना है, इसलिए मैं इसको डिसेबल या फिर अभी के लिए इनेबल रखता हूं। अभी सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम पेपाल से। अगर आपको पेमेंट लेना है तो आप कैसे कर सकते हैं। जिनको नहीं पता, पेपाल एक वेरी पॉपुलर पेमेंट गेटवे सिस्टम्स है और यहां से जब भी यूजर पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो हमेशा क्या होता है कि जब भी यूजर आपके चेकआउट पे आएगा, पेपाल को सेलेक्ट करेगा, प्लेस ऑर्डर करेगा, तो उस यूजर के पास में पेपाल का अकाउंट होना जरूरी है। वो उसको बोलेगा पेपाल के अकाउंट में लॉग इन करो, देन आफ्टर कार्ड से पेमेंट करो। तो अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट ले रहे हैं तो आई बिलीव पेपाल इज अ गुड ऑप्शन। आपको इंटरनेशनली एवरीवेयर एवरीबडी इज यूजिंग अ पेपाल, तो आपका इजीली पेमेंट गैदरिंग हो जाता है। बट एक चीज आपको यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि पेपाल और जब स्ट्राइप जैसे ऑप्शंस आप यूज करते हो तो इनके साथ में एडिशनल कॉस्ट और कुछ ट्रांजैक्शन फीस एडेड रहती है 2 से 3% के आसपास, जो उनकी ऑफिशियल साइट पे देख सकते हो। बट नाउ कम बैक हियर और देखते हैं कि कैसे पेपाल को यहां पर इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले आपको यहीं पर नीचे एक रिकमेंडेशन आ जाता है पेपाल पेमेंट्स के नाम से। इस प्लगइन को आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना और इसी को इंस्टॉल कर देना। अगर नहीं पता
तो आप प्लगइन में चले जाए, ऐड ए न्यू प्लगइन पे चले जाए और पेपाल फॉर वूकॉमर्स या फिर वूकॉमर्स पेपाल ऐसा कुछ आप टाइप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली, उसके लिए गाइज आपको प्लगइन में आना है, सिंपली पेपल टाइप करना और यहां पर दिखेगा वूकॉमर्स पेपाल पेमेंट्स, जो कि ऑलरेडी हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, इसलिए यहां से इंस्टॉल भी हो चुका है और एक्टिवेट भी हो चुका है। अदरवाइज यहां पर आपको इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, तो आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हैं। जैसा आपने किया आपको ये वाला स्क्रीन दिखाई देगा, यहां पर आपको सिंपली कुछ चेक्स करना है। पहला, आपको सिक्योरली पेमेंट एक्सेप्ट करना है, यस। हम क्रेडिट और डेबिट कार्ड की फील्ड के साथ में इस पेमेंट को लेंगे, यस। इसके बाद में आपको यहां पर एक्टिवेट पेपाल के नाम से सेलेक्ट करना है। रिमेंबर आप टेस्ट भी देख सकते हैं, यहां पर टेस्ट करेंगे तो आप टेस्टिंग कर पाएंगे, अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। बट सिंपली अगर आप एक्टिवेट पेपाल कहेंगे तो ये आपको बोलेगा आपका खुद का जो पेपाल अकाउंट है उसको लॉग इन करूं। तो ऐसा कि मैंने कहा कि आपको आपके पास पेपाल का अकाउंट होना चाहिए। यहां पे कंट्री वंट्री आपको चूज करना, आप जिस कंट्री में बेस्ड हो। अगर आपका इंडिया का पेपाल अकाउंट है, इंडिया का कनेक्ट करें, अगर यूके का है, यूके का कनेक्ट करें, जहां का भी है आप वहां पे कनेक्ट करें। इसके बाद आपको आपके अकाउंट पर लॉग इन करना। जैसे लॉग इन करेंगे ये आपको दो ऑप्शन देगा, और वो देगा कि आपके पास में पेपाल का पर्सनल अकाउंट यूज करना चाहते हैं या फिर बिजनेस अकाउंट। अगर आप ये ट्रांजैक्शन पेमेंट के पर्पस से ले रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा बिजनेस अकाउंट बना करके उसको सेलेक्ट करें। कैसे करना है आई विल टेल यू। फटाफट से मैं ओटीपी इंसर्ट करता हूं। ओके, जैसे मैं ओटीपी एंटर करता हूं यहां पर आपको दो चॉइसेस मिलेगी। क्या आप आपके पर्सनल अकाउंट के साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं? अगर मैं यस करूंगा तो मेरा पर्सनल अकाउंट में ही पेमेंट आएगा, और अदरवाइज ये बोलेगा कि आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर भी पेमेंट ले सकते हैं। तो इट इज डाउन टू यू, आप किस में करना चाहें। मैं मेरे पर्सनल अकाउंट में लेता हूं क्योंकि मैं ज्यादा पेपाल से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता हूं। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अग्री एंड कनेक्ट पे क्लिक करना है, बस गो टू वूकॉमर्स करना है। एंड नाउ यू विल फाइंड कि पेपाल का इंटीग्रेशन हमारी साइट के साथ में हो चुका है। और अब की बार अगर हम चेकआउट पेज पे जाते हैं विच इज दिस वन, और इस पेज को अगर मैं रिफ्रेश करता हूं जहां पे पहले सिर्फ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर था, अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं यू विल फाइंड हियर कि यहां पे पेपाल आएगा। अभी आपको दिख रहा है, अभी तक नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमने यहां से इंटीग्रेशन इसका खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी पेपाल का ऑप्शन हमारा कनेक्ट नहीं हुआ है। तो आप यहां पर देखेंगे पेपाल जो अभी भी डिसेबल है, आपको इसको एक बार इनेबल करना है। और जैसे इनेबल करके अब की बार इस पेज को आप रिफ्रेश करेंगे आपको नजर आएगा कि यहां पर पेपाल का ऑप्शन आ चुका है। अभी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी पेपाल की जो भी आईडी है यहां पर ये ऑप्शन आएगा पेपाल और डेबिट कार्ड से जैसे यूजर पे करना चाहे। अगर उनके पास कार्ड्स है तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे यूजर क्लिक करेगा, बट ये सारी डिटेल डालनी पड़ेगी जो भी चेकआउट विंडो पे है, एंड देन अल्टीमेटली वो पेमेंट कर पाएगा। सो नॉट अ बिग डील, बट ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज, जब आप पेपाल में आता है फिनिश सेटअप पे जाना है, तो ये जो चेकआउट विंडो पे आपको दिख रहा है पेपाल का आइकन, ये जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड, इसको भी आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे? अगर आपने वापस पेपाल में फिनिश सेटअप पे क्लिक किया तो इस स्क्रीन पे आप आते हैं। इस स्क्रीन पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है, एंड देन यू विल फाइंड हियर कि कैसे कैसे बटन्स वहां पर दिखाई देंगे। जैसे सिंगल प्रोडक्ट है, कार्ट है, चेकआउट है, अलग अलग बटन्स। यहां पर इसका लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल रखना है तो सिंपली पेपाल का ही ऑप्शन दिखाई देगा, और सिमिलरली टैगलाइन रखना है तो पेपाल की अपनी टैगलाइन भी दिखाई देगी, द सेफर एंड ईजियर वे। तो ये भी आप यहां पे बटन, ये इट इज ऑल अबाउट कस्टमाइजेशन। ओके, आपको कहां पे इनेबल करना है कहां पे नहीं करना है, बट मेक श्योर ये वाला ऑप्शन इनेबल हो कि इनेबल पेपाल गेटवे, ताकि पेपाल से पेमेंट ले सके। तो ये ऑप्शन इनेबल, पहले वाले में हमने कनेक्शन किया ताकि हमारी साइट के साथ, हमारे पेपाल अकाउंट के साथ कनेक्ट किया, और इसके अंदर आकर के आपको मेक श्योर करना है ये इनेबल हो। नीचे जाने के बाद में आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। इतना काम करना है, आप पेमेंट एक्सेप्ट कर पाओगे। एक और चीज, अगर आप वूकॉमर्स यूज कर रहे हैं तो आपको सिंपली यहां पर आना है अकाउंट और प्राइवेसी में, और दो ऑप्शंस को चेक करना है। पहला, इनेबल गेस्ट चेकआउट, ताकि गेस्ट कभी भी साइट पे आए तो वो चेक आपके प्रोडक्ट को परचेस कर सके, अदरवाइज उसको लॉग इन करना पड़ेगा, तो ये इनेबल होना चाहिए। दूसरा, अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे यहां पर एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा, और मेक श्योर आपको उसको भी इनेबल करना है, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट। तो इसको इनेबल कर देंगे तो एक ऑप्शन आपको और दिखाई देगा कि कस्टमर को अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ऑन स्क्रीन पे ही। टेक एन एग्जांपल, अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, पीछे की तरफ जाता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं, तो वो जो भी यूजर नेम, आईडी और पासवर्ड दे रहा है उसी से ही उस कस्टमर का अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और उसको इजीली क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। ओके, तो मैं उस पर डिटेल नहीं जाऊंगा, बट मेक श्योर वो ऑप्शन चेक्ड हो। तो ऐसे आप पेपाल को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी पेपाल को इंटीग्रेशन का एक डिसएडवांटेज है, दैट वन इज की इसका प्राइसिंग, जो इसमें जो कमीशन आपको देना होता है 2 से 3%, और इसके बाद भी ये पैसा आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट में आएगा जहां का पेपाल अकाउंट है। ओके, और उसके बाद आप आपके बैंक अकाउंट में डालोगे तो वहां से भी आपका कन्वर्जन फीस लगेगा। दैट्स द वन डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज, एवरी टाइम जो भी यूजर पेपाल से पे कर रहा है, यूजर के पास भी पेपाल का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि ये आई बिलीव उसको पेपाल के अकाउंट को लॉग इन करने के लिए बोलता है, देन आफ्टर पेमेंट हो पाता है। अगर सामने वाले यूजर के पास में पेपाल का ऑप्शन नहीं है तो आप इसके थ्रू पेमेंट नहीं कर पाओगे। और इसीलिए थर्ड ऑप्शन जो आ जाता है
जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि पेपाल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक पेमेंट सिस्टम है, तो कभी कभी यूजर्स के कार्ड एक्सेप्ट नहीं होते, लेकिन पेपाल टू पेपाल इजीली मनी ट्रांसफर हो जाता है, और इसीलिए ये सेवियर हो जाता है जहां पर कार्ड्स का पेमेंट सिस्टम काम नहीं करता है। ओके, एंड दैट इज वेयर इसके जो दो ड्रॉबैक है, लेकिन एक इसका एडवांटेज है और इसीलिए लोग पेपाल को यूज करते हैं। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड वन विच इज अ स्ट्राइप। स्ट्राइप होता क्या है? मान लीजिए कि आप कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो ये जो पेमेंट है वो स्ट्राइप से है, जहां पर दो एडवांटेजेस है। पहला, किसी भी यूजर को पेपाल जैसे अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप ही की वेबसाइट पे ऐसा चेकआउट ऑप्शन आता है, यूजर को यहां पे कार्ड डिटेल डालना है, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना और अल्टीमेटली वो चेकआउट ऑर्डर पे चला जाता है और पेमेंट कर पाता है। तो यूजर आप ही की वेबसाइट पे रहता है और वो अपनी कार्ड की डिटेल को एंटर कर पाता है। सिर्फ स्ट्राइप इसमें काम करता है एज अ कम्युनिकेशन और पेमेंट गेटवे। तो ये इसका एडवांटेज है। दूसरा, स्ट्राइप इंटरनेशनली भी हर टाइप के कार्ड को एक्सेप्ट करता है, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो ये आपका एक एडवांटेज है, तक आप इंटरनेशनल पेमेंट भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। ओके, बट मेक श्योर स्ट्राइप में आपका अकाउंट होना जरूरी है। तो स्ट्राइप में अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको stripe.com पे जाना है और यहां पर जाने के बाद में आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। यहां पे भी सेम बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, पर्सनल अकाउंट बना सकते हैं। ओके, तो इट इज डाउन टू यू कैसे करना है। इनका खुद का प्राइसिंग भी है और जैसे जैसे आप अगर ऑफर लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए 1.5% इनका चार्जेस लगता है। यूके में मैं हूं तो यहाँ पे 1.5% के आसपास ट्रांजेक्शन फीस लगता है और 20 पीस एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन के पीछे आपका चार्ज लगेगा। एग्जाम्पल के लिए आप 100 रुपए ले रहे हैं तो करीबन 1.5 रुपए और प्लस 20 रुपए एक्स्ट्रा, तो 1.70 रुपीज आपका कट जाएगा। वो आप डिफरेंट प्लान में जा सकते हैं, बट इनके भी ट्रांजेक्शन फीस है। लेकिन इसका एडवांटेज है कि यूजर को साइट जोड़ के जाने की जरूरत नहीं है और यूजर का पेपल जैसा अकाउंट होना या स्ट्राइप जैसा अकाउंट होना जरूरी नहीं है। सिंपली ये पेमेंट गेटवे आपका अकाउंट होना चाहिए जहां से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इसको कैसे करना, उसके लिए आपको वापस से पेमेंट पे आना है। तो अभी के लिए हमने दो पेमेंट ऑप्शन इनेबल किया, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और पेपाल। तो मैं अभी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को डिसेबल कर देता हूं, अभी के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। अब हमें स्ट्राइप को यूज करना, तो सेम आप प्लगइन में जाकर के स्ट्राइप फॉर वूकॉमर्स पेमेंट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पर जो पॉपुलर पेमेंट गेटवे वो ऑटोमेटिकली दिखाता है, तो आपको इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। दैट मींस कि ये इसको इंस्टॉल करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा और फाइनली इसका हम सेटअप करने वाला है स्ट्राइप पेमेंट गेटवे का। तो लेट्स सी कैसे काम करता है। ओके, इसके बाद यहां पे ऑप्शन आएगा क्रिएट और कनेक्ट एन अकाउंट। तो हमारा ऑलरेडी मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो मैं उसके साथ कनेक्ट करूंगा। आपका नहीं है तो आप वहां पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसने मेरा ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली पिक कर दिया, मुझे इसको सबमिट करना है और वो मेरी इस पर्टिकुलर अकाउंट में जो भी मैंने अकाउंट बनाया। तो मैं फटाफट से आपको स्ट्राइप भी पहले लॉग इन करके बताता हूं मेरा जो अकाउंट है। सो ये है मेरा स्ट्राइप का डैशबोर्ड। अगर आप यहाँ पे जा करके देखें तो आपको देख सकते हैं अलग अलग अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी इस अकाउंट को लॉगिन करेंगे पूछेगा कि आपको किस अकाउंट में पेमेंट एक्सेप्ट करना है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर आएगा। जैसे इसने एग्जांपल के लिए बोला कि आप अपने आईडी पासवर्ड डालो, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरा पेपल का जो आईडी पासवर्ड है एंड देन आफ्टर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो जो भी अकाउंट उस अकाउंट के अंदर होंगे विच इज लाइक अलग अलग बिजनेस अकाउंट, वो आपको ऑप्शन में देगा कि भाई आप किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो लेट मी फटाफट से यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसने बताया सुप्रीम कैंपस के नाम से आपका एक अकाउंट है, उसको कनेक्ट करो। अगर आप यहां पर जाकर देखेंगे तो ये ही वाला वो अकाउंट है विच इज वॉट कनेक्टेड, यहाँ पे सुप्रीम कैंपस। ओके, तो मैं फटाफट से यहां पर जाता हूं एंड लेट्स वेट अंटिल ये कनेक्ट करता है। तो यहां से मैं स्ट्राइप को कनेक्ट कर पाऊंगा। सिंपल प्रोसेस है, जैसा पेपाल में था वैसा ही यहाँ पे। थोड़ा सा इसमें एक एडिशनल स्टेप है वो जो मैं आपको दिखाऊंगा और इसमें एक टेस्ट पेमेंट सिस्टम आपको कनेक्ट करके बताऊंगा कैसे काम करता है। नाउ फाइनली यहां पर आप देखेंगे ऑलरेडी वो कनेक्ट हो चुका है विच इज अ पेमेंट मेथड जो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। सेटिंग में जाएंगे, आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है इनेबल स्ट्राइप, ताकि स्ट्राइप का पेमेंट इनेबल हो जाए। और ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर हमें काम करना होगा। कैसे करना है आई विल टेल यू। और इसके बाद में इनेबल पेमेंट वाया सेव्ड कार्ड, इसको भी इनेबल कर सकते हैं एंड देन इफ यू गो बैक आपको कुछ अलग करने की जरूरत है। लेकिन सबसे ज्यादा क्रूशियल है वो है एक वेब हुक का सेटअप। ये होता क्या है, बाय द वे जैसे हमने इसको इनेबल किया, अगर आप पेमेंट पे जाएंगे आपको अलग अलग पेमेंट ये सारे के सारे, अगर मैं कस्टमाइज पे क्लिक करता हूं, आप यहां पर नाम चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको नजर आ रहा है अगर एप्पल पे और गूगल पे सेलेक्ट किया तो लोग एप्पल पे और गूगल पे के थ्रू भी पेमेंट कर पाएंगे। दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। तो बार कोड दिखाई देगा, उसके थ्रू भी लोग पेमेंट कर पाएंगे। तो यहां पर आपको कुछ भी ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं। आप सेटिंग के अंदर आए, बस ये ऑप्शन इनेबल करें, दैट्स वन थिंग। और आपको एक वेब हुक सेटअप करना होगा। वेब हुक होता क्या है, एग्जाम्पल के लिए स्ट्राइप क्या है, एक पेमेंट सिस्टम है, राइट। तो जब भी कोई बंदा यहां पे आएगा तो वो क्या करेगा, जब भी वो स्ट्राइप में पेमेंट करेगा, वो कॉमर्स में स्ट्राइप में पेमेंट करेगा, कितना पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये स्ट्राइप वो कॉमर्स को इंफॉर्मेशन भेजता है कि भाई ये पेमेंट मेरे पास आया। तो वही होता है वेब हुक, एक तरीके का कनेक्शन। आपने इनेबल स्ट्राइप किया, इसके बाद आपका नेक्स्ट काम है कॉन्फ़िगर वेब हुक कनेक्शन। ये करता क्या है, इसके लिए आपको सिंपली कॉन्फ़िगर कनेक्शन पे जाना है। ये आपके वो कॉमर्स साइट को स्ट्राइप के साथ कनेक्ट करेगा। पहला आपने अकाउंट लॉगिन किया जो मैंडेटरी है, जिससे कि
एक तरीके से ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। लेकिन सेकंड, जब भी पेमेंट स्ट्राइप में आएगा, वूकॉमर्स को कैसे पता लगेगा कि पेमेंट आ चुका है या फिर फेल हो गया? तो इसीलिए ये वेब हुक का सेटअप कंपलसरी है। इसको आप दो एनवायरमेंट में कर सकते हैं, लाइव एनवायरमेंट या टेस्ट एनवायरमेंट। अगर आप लाइव में करेंगे तो अल्टीमेटली आप जो भी अभी पेमेंट करेंगे वो आपके अकाउंट में सबमिट होगा, आप टेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप टेस्ट को कनेक्ट करते हैं तो आपका टेस्ट अकाउंट कॉन्फ़िगर होगा, तो अभी हम पेमेंट करके भी देख पाएंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार ये काम कर रहा है, आप फिर से कॉन्फ़िगर में आएंगे, लाइव पे जाएंगे और क्रिएट और कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और आपका साइट पे लाइव पेमेंट एक्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से इसने बोला इस अकाउंट के टेस्ट मोड में आपको कनेक्ट करना है। मैंने कहा हाँ, मैं अभी टेस्टिंग के लिए इस पर्पस को ऐड किया है, तभी मैंने टेस्ट चूज किया। आपके केस में आप लाइव चूज कर सकते हैं। ओके, और पहले टेस्ट चूज करें, अगर वो काम कर रहा है तो फाइनली इसको लाइव में शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये लाइव और टेस्ट होता क्या है, अगर आप स्ट्राइप में जाए तो आपको दिख रहा है यहाँ पे टेस्ट मोड, तो यहाँ पे जो बैलेंस दिख रहा है वो लाइव, अभी जो मुझे पैसा आ रहा है वो सब कुछ दिखता है। मैं स्ट्राइप में ज़्यादा पेमेंट लेता हूँ, मेरा सारा पेमेंट रेजर पे में आता है। और यहाँ पर अगर मैं टेस्ट मोड इनेबल करता हूँ तो अभी टेस्टिंग पर्पज से मुझे जो भी पेमेंट लेना है वो पेमेंट मैं यहाँ पे देख पाऊंगा, ताकि एक्चुअली यूजर को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम देख पाएंगे कि भाई प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, तो अगर आप यहाँ पर आएंगे, अभी के लिए हमने इनेबल टेस्ट मोड किया और यहां पर ये इनेबल और अगर यहां पर एक आईडी जनरेट हो गया है, दैट मींस कि ये प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गया। नाउ जैसे आपने स्ट्राइप के इस ऑप्शन को इनेबल किया, दैट मींस कि वो ऑप्शन अभी स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे हमारी वेबसाइट पे अप एंड एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप देखना चाहें सेम चीज आपको रिफ्रेश करना होगा, मेक श्योर अभी हमने इनेबल किया है नहीं किया है, बट यहाँ पर नजर आ रहा है आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड के ऑप्शन आ चुके हैं। दैट मीन्स कि स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो गया है। लेकिन अभी हमें टेस्टिंग करना है, राइट? और टेस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कम्युनिकेशन, जो वू कॉमर्स का स्ट्राइप के साथ होगा। क्योंकि स्ट्राइप क्या है, ये पेमेंट गेटवे जहाँ से पेमेंट आता है, लेकिन कितना पेमेंट आया, कब आया, कौन सा पास हुआ, कौन सा फेल हुआ, ये डेटा वापस जाना चाहिए वू कॉमर्स को। और इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये कॉन्फ़िगर कनेक्शन, जिसको हम वेबहुक बोलते हैं, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। बट द पॉइंट हियर इज, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये बोलेगा आपके वू कॉमर्स को आप स्ट्राइप से पहले कनेक्ट करें। और ये जो आप कनेक्ट करेंगे वो दो मोड में कर सकते हैं। टेस्ट मोड, अगर आप टेस्ट मोड में करते हैं तो अल्टीमेटली आप टेस्टिंग कर पाएंगे। अगर ये सही से काम करता है फिर आप लाइव मोड में आकर के सेम अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं टेस्ट मोड में जाऊंगा, आपको क्रिएट और कनेक्ट टेस्ट अकाउंट पे क्लिक करना। रिमेंबर यहाँ पर एक स्पेशल लिंक आ रहा है और ये लिंक ही है जो हमें कनेक्ट करना है। तो अभी के लिए मैंने उसको कॉपी किया है, बट लेट्स सी, ये प्रोसेस ऑटोमेटिक है, बट हम वेरीफाई करेंगे कि वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको सिर्फ आपकी वेबसाइट का नाम याद रखना है, अगर नहीं हुआ तो मैन्युअली कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। बट यहाँ पर इसको लोड होने देते हैं और फाइनली इन दोनों का कनेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली आपको स्ट्राइप के अंदर जाना है, तो लेट्स सी, ये जैसे एक बार रीडायरेक्ट होगा दैट मीन्स कि कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो जैसे मैंने किया आपको नजर आ रहा है यहाँ पर इनेबल, दैट मीन्स कि पेमेंट इनेबल हो चुका है, पे आउट भी इनेबल हो चुका है और वेब हुक भी इनेबल हो चुका है। तीनों इनेबल होना चाहिए। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, अगर आप स्ट्राइप के अकाउंट में जाएंगे, अगर आप स्ट्राइप के अकाउंट में बैकएंड में लॉगिन करेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पर लाइव मोड दिखाई देगा। दैट मीन्स कि आपके जो लाइव पेमेंट्स आते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप टेस्ट मोड इनेबल करेंगे तो टेस्ट के जो भी पेमेंट आप ले रहे हैं वो यहाँ पर आते हैं और इसके लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली प्रोसेस भी करेंगे तो भी आपको डेटा दिखने लगेगा। तो अभी हमने टेस्ट मोड को कनेक्ट किया है, इसको क्लिक करना है, सेटिंग में आना है आपको यहाँ पर और मेक श्योर आपको डेवलपर्स में जाकर के इसको, ये ऑफ रहेगा पहले, अभी जो नया अपडेट आया है उसके हिसाब से। ओके, तो आप इसको यहाँ करके यही जैसे डिसेबल्ड है तो डिसेबल रहने दे सकते हैं, अदरवाइज इसको इनेबल भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं डिसेबल रखता हूँ और यहाँ पर आपको दिख रहा है डेवलपर टूल्स, आप इसको क्लिक कर सकते हैं एंड देन आपको यहाँ पर वेब हुक के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो अल्टीमेटली आपको नजर आएगा यहाँ पर वेब हुक, कुछ आपकी वेबसाइट, इसके पीछे एक एपीआई की एडेड रहेगी और यहाँ पर आपको नजर आएगा हमारी वेबसाइट ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, राइट? सो दिस इज द वे यू विल वेरीफाई कि हमारी साइट यहाँ पर ऐड हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो वही सेम प्रोसेस आपको करना होगा। यहाँ पर वेब हुक में आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ऐड एंड पॉइंट के नाम से, फिर यहाँ पर आपको एंट्री करना है। लेकिन वू कॉमर्स में ऑटोमेटिक प्रोसेस है, बट ये मेक श्योर करना आपको एडेड हो और यहाँ पर एक्टिवेट हो। तो अभी आपका वू कॉमर्स स्ट्राइप के साथ कनेक्ट हो चुका है और वो भी टेस्ट मोड में। अगर आपकी बार, अगर आप पीछे की तरफ आएंगे, हमने यहाँ पर टेस्ट मोड को इनेबल कर रखा है। अगर सब कुछ सही चल रहा है, आपकी बार आपको नजर आ रहा है, आप जो भी पेमेंट ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं स्ट्राइप के थ्रू आप ले सकते हैं। अभी के लिए हमने किया है क्रेडिट और डेबिट कार्ड, तो वही एक ऑप्शन वहाँ पर दिख रहा है और मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। ओके, नाउ इफ यू गो बैक और रिफ्रेश करेंगे इस पर्टिकुलर पेज को तो आपको नजर आएगा यहाँ पर वो पेमेंट ऐड हो चुका है। अभी बोल रहा है आपका टेस्ट मोड में एक्टिवेट है, तो हम टेस्ट कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना, क्या है, यही कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर एक ईयर डालना है विच इज़ लाइक 25 एंड देन आफ्टर आपको 1 2 3 ऐड करना है और ये सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। मैं फटाफट से फिल करता हूँ, लेट्स सी कि काम करता है कि नहीं करता है।
ओके, सिंपली आपको सारी डिटेल को एंटर करना है और यहाँ पर यही टेस्ट कार्ड डालना है और ये डेट आप कोई भी फ्यूचर की डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी 3 डिजिट का नंबर। इसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। अगर सब कुछ सही है, सब कुछ इंटीग्रेशन सही है, तो आप टेस्ट मोड में यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली ये पेमेंट हमें स्ट्राइप के डैशबोर्ड में भी देखने को मिलेगा। तो लेट इट फिनिश और देखते हैं कि ये प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फाइनली पेमेंट सक्सेस हो चुका है, यूजर चेकआउट विंडो पे भी आ चुका है। और अब की बार अगर हम स्ट्राइप में जाकर के देखेंगे विच इज दिस वन, तो आपको नजर आएगा कि हमें यहाँ पर एक टेस्ट मोड के अंदर विच इज दिस वन, राइट, हम टेस्ट मोड में ऑलरेडी इनेबल्ड हैं। तो आपको नजर आएगा कि अभी जस्ट नाउ एक पेमेंट एक्सेप्ट हुआ और कुछ इस तरीके से टेस्ट मोड में आप एक्सेप्ट ले सकते हैं। अगर सब कुछ सही चल रहा है, अभी आप यहाँ पे लाइव मोड को एक्टिवेट कर दें, पीछे की तरफ चले जाए, फिर से यहाँ पर आने के बाद में आपको सेटिंग में जाना है, इस टेस्ट मोड को खत्म कर देना है और ये टेस्ट मोड की बजाय आपको कॉन्फ़िगर कनेक्शन करके लाइव मोड को क्रिएट और कनेक्ट अकाउंट करना है। और अल्टीमेटली अब की बार आपका लाइव पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेट हो जाएगा और फ्यूचर में जो भी पेमेंट आएंगे उसके लिए यूजर को पे करना पड़ेगा एक्चुअल कार्ड डिटेल डाल करके, और तभी जाकर के वो पेमेंट कर पाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप यहां पर स्ट्राइप को कनेक्ट कर सकते हैं। प्रीटी मच क्लियर, राइट। लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट विच इज रेजर पे। आखिरकार रेजर पे को कनेक्ट कैसे करना है। तो रेजर पे इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर पेमेंट सिस्टम है अलॉन्ग विद इंस्टामोजो। आपने इंस्टामोजो का भी नाम सुना होगा। तो इंस्टामोजो का एक प्रॉब्लम क्या है कि इंस्टामोजो इज ओनली एक्सेप्टिंग डोमेस्टिक पेमेंट। यहां पर सिर्फ आप डोमेस्टिक पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, इंटरनेशनल पेमेंट को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन नहीं है। और रेजर पे में आप इंटरनेशनल पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हो। बहुत सारे वेराइटीज ऑफ फीचर्स हैं। पहले मैं इंस्टामोजो भी यूज करता था और रेजर पे भी यूज करता था, लेकिन एट द मोमेंट आई एम ओनली यूजिंग अ रेजर पे। दोनों की सेटअप का कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स इनके डिफरेंट प्लान्स है। टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैं इसको लेता हूं तो अगर आप फ्री प्लान में तो आपको ज्यादा ट्रांजैक्शन फी पे करना पड़ता है विच इज 5% तक। अगर आप यहाँ पे स्टार्टर प्लान में हैं तो आपको कुछ डिफरेंट एडवांटेज होता है, बट स्टिल यू आर पेइंग 5%। और अगर आप यहाँ पे ग्रोथ प्लान में साल का 10,000 देना पड़ेगा, बट आप ट्रांजैक्शन फीस 2% ही पे करेंगे। अगर आप रेजर पे में जाएंगे तो इनका भी कुछ ऐसा ही प्राइसिंग प्लान है जहां पर आप फिगर आउट कर सकते हैं। इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड फीस है 2% का फीस है और 18% उस पर जीएसटी लगेगा। तो अगर आपका 100 रुपये अगर आपके पास अगर आप बिलिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको 2% प्लस 18% उस पर जीएसटी है, तो रफली 3 रुपये के आसपास आपका कट जाएगा, 97 रुपीज़ आपके अकाउंट में आएगा। तो कुछ इस तरीके से इनका ट्रांजैक्शन फीस है जो कि आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे जाके रीड कर सकते हैं। कितना चार्जेस किस कार्ड पे कितना लगेगा, प्लेटफॉर्म पे कितना पे होगा, तो ये इनका फीस है। अभी हमने रेजर पे को पहले यूज क्यों नहीं किया, हमने पेपाल और स्ट्राइप को क्यों रिकमेंड किया, उसका रीजन है कि रेजर पे में अकाउंट क्रिएट करना इतना आसान नहीं है। पहले रेजर पे जैसे पेमेंट सिस्टम्स इजीली किसी का भी फ्री में अकाउंट सेटअप कर दो एंड देन आफ्टर आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते थे। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के बाद में इसमें कुछ चेंजेस आए। अभी अगर आपको रेजर पे में पेमेंट एक्सेप्ट करना है तो पहले रेजर पे में अकाउंट बनाने के लिए रिक्वेस्ट डालना होगा। इसके लिए 4 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला, आपके पास होनी चाहिए वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट की है जहां पर आप इनको बताएंगे कि मैं इस बिजनेस की वजह से ये वेबसाइट में मुझे पेमेंट एक्सेप्ट करना और इसलिए मुझे पेमेंट गेटवे चाहिए। नंबर 2, आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आपको जीएसटी के लिए भी अप्लाई करना होगा। आप आपके होम एड्रेस पे, घर के एड्रेस पे भी जीएसटी इशू करवा सकते हैं। नंबर 3, आपको एमएसएमई की तरह एक रजिस्टर्ड एंटिटी की तरह दिखाना होगा। तो जो भी मीडियम स्केल की इंडिया में एक एमएसएमई की वेबसाइट है उस पर जाके आपको बोलना है कि भाई मैं ऑनलाइन कोर्स सेल करना चाहता हूं तो मुझे एमएसएमई सर्टिफिकेट दे दो। वो सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट, आपका सारा डेटा आपको इन रेजर पे को भेजना होगा और वो वेरीफाई करने के बाद में आपको रेजर पे का अकाउंट और इसका एक्सेस मिलेगा। ओके, इतना काम आपको करना पड़ेगा और यही इसका हर्डल है। इसलिए हर किसी के पास रेजर पे का एक्सेस नहीं होता है और तभी अगर ये नहीं है तो आप स्ट्राइप पेमेंट सिस्टम को यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं फटाफट से मेरे अकाउंट में लॉग इन करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसके साथ कैसे कनेक्ट करना है। वेल द पॉइंट हियर इज सेम चीज, आपको वापस यहाँ पे पेमेंट के सेक्शन में आना है। जैसे हमने इन दोनों को इंस्टॉल किया, रेजर पे भी बहुत पॉपुलर पेमेंट सिस्टम है इसलिए उसका भी ऑटो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पर है। आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। और इसमें बहुत ही मिनिमम चेक्स है, कोई वेब बुक जैसा सीन नहीं है। सिंपली आपको कनेक्ट करना है and then you are done। तो लेट्स सी दिस। तो हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, राइट। जैसे आपने किया यहाँ पर इनेबल दिस मॉड्यूल अगर आप करेंगे तो अल्टीमेटली अब की बार हम जाएंगे, मैं अगर पीछे की तरफ जाता हूँ, दिस इज अ चेकआउट विंडो, ओके, जहाँ पर हमने एक्चुअली लास्ट टाइम पेमेंट किया था। तो मैं रिटर्न टू शॉप करता हूँ, एक आइटम को कार्ट में ऐड करता हूँ। देखिए ये एक्सप्रेस चेकआउट का ऑप्शन है जो आप डिसेबल कर सकते हैं, ओके, कि आप डायरेक्टली यहाँ पे पेपाल से पे कर सकते हैं ऐसा। तो अगर मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे जाऊँ, ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्रेडिट और डेबिट कार्ड हमारा आ रहा है स्ट्राइप से और यहाँ पर आ रहा है अभी रेजर पे का ऑप्शन, क्योंकि अभी जस्ट नाउ हमने रेजर पे के प्लगइन को इंस्टॉल और इनेबल किया। तो यहाँ पर आपको आएगा रेजर पे का ऑप्शन, लेकिन रेजर पे में अभी पेमेंट प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि अभी भी हमारा इंटीग्रेशन हुआ नहीं है। और इसको इंटीग्रेट करने का सिंपल तरीका यहाँ पर एक आपको की डालना होता है और एक
सीक्रेट की डालना होता है। वो कैसे मिलता है आपको, उसके लिए रेजर पे के बैकएंड को लॉगिन करना होगा। मैं फटाफट से लॉगिन करता हूँ। ओके, रेजर पे के लिए आपको यहाँ पर इनेबल करना है, तो वहाँ पर आपने अभी देखा रेजर पे का ऑप्शन इनेबल हो गया, लेकिन दो चीज़ें आपको प्रोवाइड करना है, दैट इज अ की आईडी एंड सीक्रेट आईडी। और ये आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको रेजर पे के अकाउंट को लॉगिन करना और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको एपीआई कीज। आप एपीआई कीज में जाएंगे तो यहाँ पर एपीआई की आपको ऑप्शन आएगा जनरेट का, तो आपको जनरेट करना है। अभी के लिए मैंने ऑलरेडी जनरेट करके रखा है, तो ये वाली मेरी जो की आईडी है उसको मैं पुट करूंगा यहाँ पर, विच इज दिस वन। और इसके बाद में यहाँ पर आएगी मेरी यह वाली एक सीक्रेट की। ओके, तो वो सीक्रेट की आपको यहाँ पे जनरेट करनी होगी। कैसे, अगर मैं रीजनरेट टेस्ट की पे क्लिक करता हूँ एक, तो आप यहां पर जब रीजनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक की आईडी और की सीक्रेट मिलेगा। बस यही की आईडी और की सीक्रेट आपको यहां पर इंसर्ट करना है और अल्टीमेटली हमारा अकाउंट लिंक हो जाएगा रेजर पे के साथ में। ओके, तो मैंने यहां पे क्लिक किया एंड देन आफ्टर यहां पर सीक्रेट नीचे की तरफ आना है, आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। रिमेंबर, अभी मैंने जो नई आईडी जनरेट की है वो टेस्ट मोड के अंदर की है, तो यहां पे भी आपको टेस्ट मोड दिखाई देगा। कैसे, एग्जांपल के लिए अगर आप यहां पे जाएंगे आपको लाइव मोड और टेस्ट मोड दिखाई देगा। यहां पर मैंने चूज किया टेस्ट मोड, तो यहां पे आपको, जिससे हमने वहां पे वेबहुक को कनेक्ट किया था, लाइकवाइज यहां पर आपको कनेक्ट करना है या फिर क्रिएट करना है एक की आईडी और सीक्रेट की टेस्ट मोड में जाकर के, और अल्टीमेटली आप यहां पर वो वाली की को यूज कर पाएंगे। ओके, तो मैंने यहां पे अभी टेस्ट मोड को यूज किया, तो मैं टेस्ट मोड को यूज करूंगा एंड देन अब की बार हम पीछे की तरफ आएंगे। ये पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो चुका है, अभी ये टेस्ट का मोड है। अब की बार में अगर बैकएंड में जाता हूं, लेट्स गो बैक टू हमारी वेबसाइट जहां पर हमने अभी प्रॉपर सुप्रीम कैंपस के चेकआउट विंडो पे, अगर मैं आपकी बार इसको रिफ्रेश करता हूं, और इसका एक बेस्ट एडवांटेज ये है कि ये भी आपका कंप्लीट चेकआउट आपकी वेबसाइट पे ही होगा। आपको अलग से यूजर को रेजर पे के अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसको क्लिक करता हूं, प्लीज ऑर्डर पे क्लिक करता हूं, और रेजर पे का एडवांटेज है आप यूपीआई से भी, गूगल पे से भी, जहां पे भी चाहे वो पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहां पर एक नंबर पूछेगा, सिर्फ यूज़र को अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको कंटिन्यू करना है। अगर आप क्यूआर कोड से पे करना चाहते हैं, आप क्यूआर कोड से पे कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट पेमेंट के लिए मुझे ऑप्शन आ चुका है, मैं कंटिन्यू एंड पे करूँगा। और अगर पेमेंट गेटवे सब कुछ इंटीग्रेटेड है, टेस्ट पेमेंट इंटीग्रेटेड है, तो मैंने जो अभी पेमेंट किया फाइनली प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि टेस्टिंग मोड में तो मुझे पैसा डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा, बट यूज़र को प्रॉपरली पे करना होगा। एंड देन यू कैन सी पेमेंट सक्सेसफुल, और फाइनली ये वाली वेबसाइट को आपने पे किया है और ये उसका एक इनवॉइस जनरेट हो चुका है। करेक्ट, तो ये कुछ इनवॉइस जनरेट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप रेजर पे को भी कनेक्ट कर पाएंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया कैसे पेपाल इंटीग्रेट करना, उसका पूरा प्रोसेस, स्ट्राइप कैसे करना, उसका पूरा प्रोसेस, और रेजर पे को कैसे करना है, जिससे कि आप डिजिटल पेमेंट्स वाया यूपीआई भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर आपको डाउट है कि एग्जैक्टली इस तरीके की वेबसाइट, ऑनलाइन कोर्सेज की सेलिंग की वेबसाइट को कैसे डिजाइन किया जाए वर्डप्रेस में, तो अभी जाके ये वीडियो जरूर देख लें।